बढ़ाने की बात, लेकिन उसका आरक्षण का जो कानून था या उसका आदेश निकालने की बात थी, उसको सितंबर के आखिर में जारी किया, जिस कारण से जयपुर और अजमेर के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी 7 स्कीम्स थी, उसके कारण लाभ नहीं हुआ। आज भी उसकी परेशानी आ रही है और वर्तमान की भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार ने उन 7 प्रोजेक्ट के ऊपर भी अलग अलग काम करना शुरू किया है। इसका भी डिटेल है, लेकिन काफ़ी उसके कारण से आज उन 7 प्रोजेक्ट के ऊपर भी पानी की उपलब्धता बढ़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि पानी और बिजली दोनों विषयों को लेकर के अशोक गहलोत जी अपनी सरकार के समय काम नहीं कर सके, जब उनके पास महत्व था अवसर। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केवल भ्रम का वातावरण पैदा करके राजस्थान में इस सब में से राजनीति खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं इसी तरह बिजली की स्थिति है, बिजली के ऊपर भी जब जरूरत थी उस समय प्रयास नहीं किया। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में कोल के आधारित कई सारे हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं और उन कोल आधारित प्रोजेक्ट्स के ऊपर छत्तीसगढ़ से हमारे पास कोयला आता है। छत्तीसगढ़ में यहाँ भी अशोक गहलोत की सरकार थी, वहाँ भी उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन कोल के आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए कोल की जो हमारी माइंस थी उनके ऊपर अपने काम को खड़ा नहीं कर सके। हमारा आज इसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान हमारा उस पूरे 5 साल के दौर में हुआ। सरकार दिसंबर में बनी, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनी और यहाँ क्योंकि मानवता का हित है, राजस्थान की आवश्यकता है, राजस्थान के कोल हैं, उस सबको लेते हुए तुरंत ही फोन के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात होती है। उन्होंने उन सब फंड्स को, उन कोल के जो उत्सर्जन बात थी उनको रजिस्टर करने का काम किया। आज कोल इंडिया का जो प्रोजेक्ट था 2019 में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, उन्होंने छबड़ा के लिए 1320, 800 का काली सिंध के लिए और 125 मेगावाट का घोड़ा बीकानेर के लिए, कुल 2245। जबकि घोषणा उन्होंने की थी, हम 6000 मेगावाट की घोषणा की थी। इसमें हालत ये रही, एक तरफ आपने 2245 अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए घोषणा करने का काम किया, वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर था वो उन्होंने रिलीज ही नहीं किया। इस कारण से प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाए, केवल घोषणा बनकर रह गई। और इसी तरह कोल बेस के जो इतने प्रोजेक्ट थे उनमें निजी विकासकर्ता उनको चयन करना था, वो चयन नहीं हो पाए। इस कारण से उसके ऊपर कोई भी काम किसी प्रकार का नहीं हो सका। 2023 में फिर घोषणा की 1100 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित, जिस पर भी कोई काम किसी तरह का शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। मैं 2-3 आगे और लूंगा बातों को, लेकिन प्रकट करता है कि अशोक गहलोत जी आप केवल घोषणा वाले मुख्यमंत्री थे, केवल लगातार कोई ना कोई घोषणा करो, धरातल पर कोई नहीं पहुंची। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि आपने घोषणा की और उनके लिए जो मेटेरियल जरूर कराना था, जो कुछ भी आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, वो तक आपने पूरी नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान की जनता आज इस भीषण गर्मी में पावर कट की परेशानी से लगातार जूझने काम कर रही है। इसी तरह 300 अभी भी बीजेपी की सरकार ने जो उन्होंने ऐसा किया, बीजेपी की सरकार 3 महीने में 3325 मेगावाट कोयला आधारित परियोजना ने एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट इंडिया लिमिटेड, इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर बना करके इसके साथ 10/3/2024 को एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के बेस के ऊपर 3325 मेगावाट बिजली का हमें पूरा मिलकर के मिलने की बात होगी। इसके नियम कानून बन रहे हैं और 2028 तक पूरा प्रोजेक्ट होकर के राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत भी राजस्थान सरकार के इनिशिएटिव के साथ हो चुकी है। इसी तरह शक्ति पॉलिसी प्रोजेक्ट 800 मेगावाट की 4 इकाइयां, जिसमें कुल मिलाकर के 3200 मेगावाट होता है, इसकी स्थापना भी कोयला आवंटित कोयला के आधार पर करने की शुरुआत भी राजस्थान की बीजेपी की सरकार कर चुकी है। इसी तरह पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने घोषणा की थी 2019 में आरपीओ की पूर्ति हेतु 4885 मेगावाट सौर ऊर्जा व 1426 पवन ऊर्जा क्षमता के विकास हेतु घोषणा की थी। हालत यह है कि 2023 में केवल 11000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा इन्होंने की, सब मिलाकर के। लेकिन दिसंबर 23 तक केवल 1310 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 883 पवन ऊर्जा विकसित की जा सकी। अंतर सीधा है। आप सौर ऊर्जा के लिए शुरुआत कर रहे हो 4885, हो रही है 1310, पवन ऊर्जा के लिए कर रहे हो 1426, हो रही है 283 मेगावाट। किस तरह की प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट किस प्रकार के निकल करके आए कांग्रेस सरकार के, ये सामने है। जबकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने
भजनलाल जी के नेतृत्व में 3 महीनों में कुसुम योजना को अगले 2 वर्ष में लगभग 5200 मेगावाट के संयंत्र लगाने का काम शुरू हो गया, जिसमें से 3368 के LOI जारी हो चुके हैं। तुरंत इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन शुरू कर